नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कीर्ति कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं ये आर्टिकल 19 नंबर 1। देश की गरीबी, देश की लाचारी, देश की भुखमरी और देश की बेरोजगारी इतना ज़्यादा बढ़ चुकी है साथियों कि किसी भी तरह से बेरोजगार हुआ लोग लोन पर, किस्त पर गाड़ी निकाल कर या तो किसी मालिक के अंदर रह कर जो है दिन भर में किसी भी तरह से जो है 200-300 रुपया कमा पाते हैं। अगर इसको मिनिमम और मैक्सिमम में अगर अनुमान लगाया जाए तो 10 से 12 हज़ार रुपये कमा पाते हैं। और इसी में से 10 से 12 हज़ार में शिक्षा, स्वास्थ्य, खान पान सब कुछ जो है इसी 10 से 12 हज़ार में करना पड़ता है। पर साथियों, अब ड्राइवर लोगों के ज़िंदगी में जो है एक पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए सरकार काला कानून ला दिया जा रहा है, जिस काला कानून में जो है 10 साल की सज़ा की प्रावधान है और 7 लाख रुपया जुर्माना के प्रावधान किया गया है। क्या है पूरी कानून, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं, क्योंकि यदि इस कानून को आप नहीं जानते हैं और आप विरोध करने के लिए सड़क पर उतर जाएंगे तो सरकार जो है आपके ऊपर ही एक्शन ले सकता है। इसलिए पहले इस कानून को ढंग से जो है जानकारी रख लीजिए, इसके बाद जो है सड़क पर उतरना चाहिए। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताते हैं वो कानून क्या है और उसमें क्या लिखा गया है। आप लोग को पता होगा साथियों, बीएनएस की धारा, अब जो फिलहाल जो कानून आया है भारतीय न्याय संहिता, इसी का जो धारा है बीएनएस की धारा 106 ये और बीएनएस की धारा 106(2), जिसमें कहा गया है हिट एंड रन लॉ। इसका हिंदी क्या होता है? ठोको और भागो कानून। आप इसको हिंदी में ऐसे कह सकते हैं, मार कर भाग जाने पर कौन सा नियम और कौन सा कानून लगेगा। इसी में जो है बीएनएस की धारा 106 और बीएनएस की धारा 106 ये और बीएनएस की धारा 106(2), इसी में प्रावधान किया गया है। आप लोगों को पता होगा कि भारत देश में वर्तमान में जो है अभी इंडियन पिनल कोड चलता है, जिसको हिंदी में कहते हैं भारतीय दंड संहिता। इसके तहत किसी भी अपराधी को सजा दिया जाता है, किसी भी दोषी को सजा दिया जाता है। इसमें था एक आईपीसी सेक्शन 304, जिसमें आईपीसी सेक्शन 304 में कहा गया था कि कोई भी मोटरसाइकिल वाला या तो कोई भी ड्राइवर हो, चाहे 2 पहिए वाला हो, चाहे 3 पहिए वाले, चाहे 4 पहिए वाले हो, चाहे 100 पहिए वाले हो, मगर अगर कोई भी व्यक्ति अगर एक्सीडेंट करता है तो एक्सीडेंट करने पर वो व्यक्ति अगर मृत्यु हो जाता है, उसका देहांत हो जाता है, मर जाते हैं, तो वैसे कंडीशन में जो है 2 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया था। और वह व्यक्ति सिर्फ घायल होता है तो वैसे कंडीशन में जो है 6 महीना की सज़ा की प्रावधान किया गया था। और मोटर व्हीकल एक्ट का जो 1988 की धारा 161 है, उसमें प्रावधान किया गया था कि अगर एक्सीडेंट करने के बाद जो व्यक्ति, जो ड्राइवर ठोकता है, ठोकने के बाद वह व्यक्ति मर जाता है, तो वैसे स्थिति में जो है 2 लाख रुपया मुआवजा का प्रावधान किया गया था। और उसमें जो है अगर घायल होने पर 50,000 रुपये मुआवजा का प्रावधान किया गया था। पर अब जो है इस देश का गृह मंत्री जो है अमित शाह जी, उनके द्वारा कानून लाया गया बीएनएस की धारा 106 ये और बीएनएस की धारा 106(2). इसी में कहा गया है हिट एंड रन लॉ। अब इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है बीएनएस की धारा 106 ये में कि कोई भी ड्राइवर, कोई भी चालक यदि एक्सीडेंट करता है, अगर किसी को ठोकता है, ठोकने के बाद जो है जिस व्यक्ति को मारा है, जिस व्यक्ति को टक्कर दिया है और उसको छोड़कर नहीं भागता है, अगर वहीं पे रहता है और उस व्यक्ति को प्रोटेक्शन देता है, संरक्षण देता है, उसके घर परिवार को सूचना देता है, इन्फॉर्म करता है, या तो हॉस्पिटल लेके जाता है या तो पुलिस वालों को इन्फॉर्म करता है, तो वैसे कंडीशन में भी सज़ा होगी। ऐसा नहीं सोचना कि सज़ा नहीं होगा, ऐसे स्थिति में भी सज़ा होगी। लेकिन ऐसे स्थिति में कहा गया है कि 5 साल की सज़ा की प्रावधान किया गया है। और जो व्यक्ति को एक्सीडेंट किए हैं, जिस व्यक्ति को मारे हैं, और उसको अगर डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और वो डॉक्टर लापरवाही करता है, तुरंत अगर इलाज नहीं करता है, तो वैसे स्थिति में जो है उसके ऊपर जो है भी 2 साल की सज़ा की प्रावधान और 2 लाख रुपया जुर्माना के प्रावधान किया गया है। ये तो हो गई बीएनएस की धारा 106 ये। बीएनएस की धारा 106(2) क्या है? यही बड़ा हार्ड है और यही टफ है साथियों। बीएनएस की धारा 106(2) में कहा गया है कि कोई भी गाड़ी वाला ड्राइवर जो है, कोई भी, चाहे 2 पहिया हो, 3 पहिया, चाहे 4 पहिया हो, क्योंकि बहुत लोग सोच रहा है कि ये कानून जो है ना सिर्फ ट्रक ड्राइवरों के लिए लागू है। तो ये कानून सिर्फ ट्रक ड्राइवरों के लिए नहीं है, ये 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया सभी के लिए है। इसमें कहा गया बीएनएस की धारा 106(2) में कि कोई भी व्यक्ति अगर एक्सीडेंट करता है, ठोकता है, मारता है और वैसे स्थिति में जो वो भाग जाता है, उस व्यक्ति को प्रोटेक्शन नहीं देता है, उसको संरक्षण नहीं देता है, तो वैसे स्थिति में जो है उसको जो 10 साल की सज़ा की प्रावधान किया गया है और 7 लाख रुपया जुर्माना की प्रावधान किया गया है। और ये जो केस होगा, ये केस हो जाएगा नॉन बेलेबल केस है। ये इसमें जमानत होने वाली तो चांस नहीं बनता है। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है?
संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध एक ऐसी अपराध होती है जो बिना मजिस्ट्रेट के अरेस्ट वारंट का जो है आपको गिरफ्तार कर सकता है, तुरंत गिरफ्तार कर सकता है। इसको कहा गया कॉग्निजिबल ऑफेंस, बीएनएस की धारा 106(2) में। अब एक बात बताइए मुझे भाइयों कि ये जो कानून सरकार लेके आया है, मान लीजिए एक्सीडेंट करता, ठोक देता है और वो नहीं भागता है, तो सरकार इसका ठिका लेगा कि उस व्यक्ति को जान नहीं मारेगा उसका परिवार वाला? जिस व्यक्ति को ठोका है, जिस व्यक्ति को मारा है, लोग वहाँ जब भीड़ हो जाएंगे या तो पुलिस वाला को अगर बुलाएंगे, उसका घर वाले को कॉल करेंगे, तो क्या छोड़ देगा वो व्यक्ति उसको जो एक्सीडेंट करेगा उसको तो ऐसे ही व्यक्ति मरे या ना मरे, एक्सीडेंट किया हुआ व्यक्ति, पर जो है ड्राइवर को जरूर जान मार देगा। तो सरकार को यहाँ भी एक कानून संशोधन करके जो लाना चाहिए कि जिस ड्राइवर अगर प्रोटेक्शन दे रहा है, अगर वो व्यक्ति जिसको एक्सीडेंट किया है अगर तो प्रोटेक्शन दे रहा है, तो वैसे स्थिति में जो है सरकार ये कानून लेके आनी चाहिए और उस कानून में लिखना चाहिए कि उस व्यक्ति के ऊपर कोई हाथ ना उठावे, उस ड्राइवर के ऊपर हाथ ना उठावे। अगर वो ड्राइवर के ऊपर हाथ उठाएगी तो वैसे स्थिति में उसे भी 10 साल की सजा की प्रावधान किया जाए। इसका कौन गारंटी लेता है कि वो अगर वो नहीं भागेगा तो मतलब जो लोग उसको नहीं मारेगा? वो व्यक्ति मरे या ना मरे, लेकिन ड्राइवर को जरूर मार देगा। और ऐसा घटना जो है हम लोग देखते आ रहे हैं, सदियों से देख रहे हैं, ये तो होते जा रहा है। सरकार जो है ये कानून सिर्फ उनके लिए बनाती जो नेता मंत्री के बेटा लोग जो पूरा अहंकार में रहते हैं, जो दारू शराब पीकर जो है जो गाड़ी गरीबों पे चढ़ा देते हैं, भिखारियों के ऊपर चढ़ा देते हैं, जो सड़क के किनारे सोते हैं। ये कानून तो उसके ऊपर लागू होना चाहिए, ये कानून आम लोगों के ऊपर लागू नहीं होना चाहिए। ये नेता मंत्री तो कुछ है नहीं, नेता मंत्री का बेटा लोग को जो है या विधायक हो, सांसद हो, मंत्री, इनका बेटे के लिए कोई कानून लागू होता ही नहीं। ये जितने सारे कानून हैं सब गरीबों के ऊपर लागू होता है। तो ये कानून बहुत ही खतरनाक कानून है। और आप लोग भूल जाइए कि ये कानून, अगर आप ये लोग सोच रहे होंगे कि ट्रक ड्राइवरों के लिए है, तो ये कानून टुपहिये के लिए भी है। आप मान लीजिए 15,000 सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद के आप चला रहे हैं 15 से 10,000 वाला, और आपको 7 लाख रुपया जुर्माना लगा देगा। आप बताइए, जिस परिवार में खाने वाला 4-5 हो, कमाने वाला 1 हो, उसके परिवार में क्या होगा? सरकार इसका क्या ठिका लेंगे? अगर सरकार के पास इतना ही पावर है, इतना ही कैपेसिटी है, हर सीसीटीवी कैमरा हर गली में, हर चौराहे पर, हर रास्ते में लगा देना चाहिए और वहाँ पता लगाना चाहिए कौन सा जो है व्यक्ति जो है ज़्यादा जो है घमंड से गाड़ी चला रहा है, कौन ज़्यादा जो है दबंगई कर रहा है गाड़ी चलाकर। और सरकार जांच करने के लिए कौन व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चला रहा है उसके ऊपर ये जुर्माना लगाना चाहिए। जाँच करने के लिए मशीन का प्रयोग किया जाना चाहिए। जब ट्रैफिक वाले जांच करते हैं तो उस समय जो नाक में लगा के चेक करता है ये शराब पी के चला रहा है क्या, तो यही वाला जांच होनी चाहिए। और सीसीटीवी कैमरा लगा देना चाहिए हर रोडों में, और पता चलना चाहिए कि इसमें कौन व्यक्ति जो है मतलब शराब पी के चला रहा है, कैसे दमगई करके चला रहे हैं, ये चीज़ कम से कम पता चल पाता है। अब जो व्यक्ति मान लीजिए कुछ किया भी नहीं है और ऊपर से आके कोई ठोक दिया, मान लीजिए हम ही बाइक चला रहे हैं और हम आराम से जा रहे हैं और कोई व्यक्ति आके मेरे चक्के पास आ जाएगा तो वैसे स्थिति में सज़ा हो जाएगा ना भाई। तो सरकार को इसके लिए नियम और कानून थोड़ा संशोधन करनी चाहिए। और ये कानून बहुत ही खतरनाक है साथियों। जब ये कानून सरकार के द्वारा लाई गई, आप लोग को पता होगा ये बीएनएस की धारा संसद से पास कर लिया गया है, संसद से पास हो गया। अब जैसे ही जो है 22 जनवरी के बाद ये कानून पास कर दिया जाएगा। तो बहुत ही खतरनाक कानून है। जैसे ये कानून के बारे में चर्चा हुई, इसके बाद देश के अंदर जितने सारे और हमारे जो ऑल इंडिया मोटर जो ट्रांसपोर्ट के जितने सारे पदाधिकारी सभी लोग सड़कों में उतर गए, सब लोग आंदोलन करने लगे। सरकार जो है गृह मंत्री का जो सचिव है जिसका नाम है अजय कुमार भल्ला जी, उन्होंने जो एक आश्वासन दे दिया कि यह कानून जो वापस कर लिया जाएगा, इसके लिए आप लोग प्रोटेस्ट ना करें। एक ही दिन के प्रोटेस्ट में सरकार पूरी हार मान गई, क्योंकि बिना गाड़ी के द्वारा जो है, बिना मोटर के द्वारा जो है कोई चीज़ संभव ही नहीं हो सकता है। पेट्रोल किसके द्वारा आता है? ये ट्रक के माध्यम से आता है। आज हम चश्मा पहन रहे हैं, चाहे कोट पहन रहे हैं, चाहे कुछ भी पैंट पहन रहे हैं, हर कुछ A to Z चावल से हर कुछ जो है गाड़ी के माध्यम से ही आता है। और सभी लोग, अगर ड्राइवर भाई लोग अगर यही आंदोलन में यही चीज़ कर ले, स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन, सब लोग गाड़ी को छोड़ देंगे चलाने, तो बताइए देश कहाँ से कहाँ एक दिन में पहुँच जाएंगे। ड्राइवर भाई लोग इस तरह करने लगे, सरकार तुरंत एक्शन में आई और सरकार ने कहा कि ये कानून नहीं लेके आएगा। अब जो है सरकार के कई सारे जो है बड़का नेता मंत्री लोग कह रहा है कि ये ड्राइवर लोग मूर्ख है, ये समझिए ना पा रहा है, कानून में बड़ी बढ़िया है, ये लोग कह रहा है। तो कैसे बढ़िया, थोड़ा बताइए कैसे बढ़िया, मुझे थोड़ा सा संक्षेप में बताइए। कानून बिल्कुल ही गलत है। आप लोग को मैं इतना बताया कि इस कानून क्या कहता है, ये कानून किस प्रकार से खतरनाक है। इस कानून का जो है सभी लोग प्रोटेस्ट करें अधिक से अधिक जो है, और सभी 2 पहिए 3 पहिए 4 पहिए 6 पहिए जितना हो 100-200 पहिए वाला सब लोग जो है इसका विरोध करें, क्योंकि कानून बहुत ही खतरनाक है भाई। बाकी बात आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करें। जय भीम।